Hello everyone. Today we have Dr. Manisha. She got 155 rank in MD NEET 2022. मनीषा पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। हाँ बेटा, कैसा रिएक्शन था? क्या जब रैंक सर देखा तो कैसा लगा था? बहुत बहुत हैप्पी, मतलब सर एक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी रैंक है। मतलब सिस्टर थी साथ में, फ्रेंड थे, उनको मैंने बोला कि देखो ये मेरी है, क्या फिर से चेक करो मेरे रोल नंबर यही है थोड़ा बेटा क्या। माइक पास में लोगे, माइक पास में लोगे। यस सर। हाँ, तो रिजल्ट देख के व्हाट वाज द रिएक्शन? बहुत हैप्पी थी सर, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी रैंक है। मैं बार बार देख रही थी दोबारा से कि ये मेरा रोल नंबर है या फिर ओके इस ओके। तरीके से। बेटा बहुत आप हैप्पी। थोड़ा बैकग्राउंड बताओगे, कौन से कॉलेज से आपने बीडीएस की है? इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप पास कर लिया, क्या है? सर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, ओके इंटर्नशिप भी ऐसे किए हैं। ओके ओके। यस सर। आपने बेटा डैम्स का कौन सा कोर्स लगाया था? सर मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली थी आपने 6000 आपने वाली। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी थी। यस बेटा सर। हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस था टेस्ट सीरीज का? सर बहुत अच्छा रहा टेस्ट सीरीज से, मतलब काफी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जैसे टेस्ट देने के बाद जो वीडियो सॉल्यूशन होते थे वो बहुत हेल्पिंग रहे, उससे सब्जेक्ट काफी क्लियर हो जाता था। एंड जो टोकेटिव टेस्ट और ग्रांड टेस्ट होते थे तो उन्हें बहुत इनिशियली दे दिए थे, तो तभी मुझे मतलब आइडिया हो गया था कि कौन से सब्जेक्ट वीक है और लॉन्ग टाइम मेमोरी में नहीं है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग फिर फर्दर प्रिपेयर किया। बेटा हम जब हम टेस्ट आप जब पेपर अटेम्प्ट करते थे, जब टेस्ट जी सीरीज के सर। पेपर अटेम्प्ट करते थे, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती थी? कौन से टाइम पे टेस्ट देते थे? आपको टेस्ट सर देने में कितना समय लगता था? टेस्ट कितने राउंड में पूरे करते थे आप? सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इवनिंग में ही देती थी टेस्ट। एंड मतलब 2 राउंड में लेती थी। फर्स्ट राउंड में मैं मोस्ट ऑफ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी जो मुझे डायरेक्टली आ रहे होते थे। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जो भी जहाँ पे थोड़ा मतलब डिफिकल्ट या सोचना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग में। बेटा जो टेस्ट पेपर्स की डिफिकल्टी है, भले वो जी हम सर। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की लें या फिर टॉकेटिव ग्रेड टेस्ट की लें, डिफिकल्टी का लेवल जब आपने वो दिया, जब आपने नीट का पेपर अटेम्प्ट किया, तो उसमें क्या आपको सिमिलरिटी लगी या क्या आपको बेटर लगा? सर डेम्स के टेस्ट थोड़े हार्ड होते थे, बट जो उसको करने के बाद जो नीट का दिया वो बहुत इजी लगा उनकी कंपेयर में। क्या आपको लगता है कि जो हम टेस्ट सीरीज के पेपर देते हैं, जो भी एक सब्जेक्ट पे टेस्ट सीरीज का पेपर है, क्या उसमें पूरा कोर्स एक कवर हो जाता है? यस सर, बिल्कुल हो जाता है सर। क्योंकि वो सिर्फ एक टेस्ट पेपर नहीं है कि आपने क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ा, वहां पे टीचर भी पढ़ा रहा होता है। जी सर, पूरा एक्सप्लेन होता है, पूरा वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। मतलब अगर आपने टेस्ट सीरीज को सीरियसली दिया है तो उसमें भी आपका पूरा क्लियर हो जाता है वो सब्जेक्ट बिल्कुल। और बेटा आपने ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट कब किया था, टॉकेटिव? सर मैंने सितंबर में, क्योंकि पहले है था कि दिसंबर में ही नीट हो जाएगा, तो मैंने सितंबर में स्टार्ट कर दिया था सर। ओके ओके। तो जो ग्रैंड यस सर। टेस्ट के पेपर्स थे, जो 240 क्वेश्चंस थे, यस उसमें सर। आपकी अटेम्प्ट की साइकोलॉजी क्या रहती थी? सर उसमें मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वही डायरेक्ट क्वेश्चन करती थी, बट मैं 2 से 3 राउंड में पेपर करती थी। तीन और राउंड तक जैसे की वो। आप गए थे? ओके। ऐसे। और उसमें जो एक जो हम जो नीट का जो पैटर्न है कि मेजर ऐसे। सब्जेक्ट से हम 15 क्वेश्चन पूछते हैं, जो माइनर सब्जेक्ट है 7 क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको उसमें हर हमारे पेपर में कुछ सिमिलरिटी लगी? यस सर, बिल्कुल एज इट इज पूरे सब्जेक्ट्स होते थे उसमें, प्रॉपर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट को कवर किया होता था। एज इट इज नीज जैसा ही पैटर्न होता था। वहीं से ही मतलब स्टार्टिंग से जैसे मतलब पूरा ये हो गया था कि हम नीट जैसे एग्जाम दे रहे हैं, तो पूरे सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हो गई थी लास्ट तक मान उसके लो। थ्रू। ओके। यस सर। कॉन्फिडेंस आ रहा था क्योंकि आपने टेस्ट यस काफी सर। दिए थे, कॉन्फिडेंस आ रहा था। यस बेटा सर। आउट ऑफ 240 क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? सर नीट में मैंने 228 अटेम्प्ट किए थे सर। 28 अटेम्प्ट किए थे। यस सर। लग रहा था कि हाँ होना चाहिए, यस पेपर सर। में लग रहा था होना यस सर। चाहिए। अब कौन सी कि आपने यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन, कौन सी ब्रांच लेनी है? सर मोस्ट अगर एंडो मिल जाती है तो एंडो लेनी है, जिससे बाकी तो एंडो मिल फिर। जाए एंडो लेंगे। यस सर। लास्ट के 7 दिन और 1 महीना पहले दिमाग में क्या चल रहा था? सर एक मंथ पहले ऐसा था कि मतलब मेरा था कि उससे पहले ही मेरा रिवीजन चल रहा था, तो मैं यूं थी कि 15 दिन पहले एक बार सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाओ, 15 दिन में मेरे सारे सब्जेक्ट फिर से रिवाइज किए थे सर। ये जो बारी बारी एग्जाम पोस्टपोन हो रहे थे, यस सर। अपने आप को कैसे मोटिवेट? सर मैं मतलब पोस्टपोन होने का मैंने कभी इतना उस पर नहीं किया। मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी, 1-2 दिन का ब्रेक लेती थी कि ठीक है पोस्टपोन हो गया
थोड़ा ब्रेक लेते बट फिर से मैं स्टार्ट कर देती थी सर। मतलब आपका जो फोकस था, अपने फोकस को कहीं भी आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया। नो सर, मैं क्योंकि कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी कि जब भी एग्जाम होगा हो जाएगा, बट मैं ठीक है अगर पोस्टपोन हो गया तो 1-2 दिन का ब्रेक लिया फिर से स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हम जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, कभी देश में, कभी स्टेट में, कभी यस बाहर। सर। उस समय बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट जो अभी लक्ष्य जो हमारे सामने है, हम एटलीस्ट यस उस सर। पर ध्यान दें, ना कि यहाँ वहाँ की जो चीजें हो रही हैं उस पर ध्यान दें। यस सर, मैं बिल्कुल मतलब फोकस थी कि जो भी है नीट के लिए ही हमें तब भी एग्जाम होगा, मैं कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए। So everyone, Anisha Saini, rank 155, MB NEET 2022. She was our test series student, and many congrats to you. I wish you थैंक all यू सर। success. है ना बेटा, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। यस सर, थैंक यू सर। God bless. ओके।